एमसीक्यू पे वर्क कर रहे हैं क्लास 12th के। और जो एमसीक्यू हैं ये मेरी सेकंड वीडियो है एडमिशन ऑफ द पार्टनर पे। कुछ 13-14 मैंने एमसीक्यूज पहले डिस्कस किए। मैं इतना बोल सकती हूँ कि कुछ ऐसे एमसीक्यू ला रही हूँ जो बोर्ड में सेट हो जाते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी 100%, पर मुझे प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो 20 एमसीक्यू है मेरी एमसीक्यू सीरीज से सारे के सारे सेट हो जाएंगे। 3 सेट आपके आते हैं और काम आपका बनेगा, क्योंकि कुछ ट्रिकी पॉइंट्स लेके आ रही हूँ। करके तो सब कुछ जाना है। एमसीक्यू में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं पूरे, एकदम या तो मिलते हैं या बिल्कुल ही खत्म होते हैं। तो प्रैक्टिस तो एक बार करके जाना, बोर्ड में तो बनता ही है। तो चलिए जी, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आप अगर देखें तो मेरे ये पार्ट 2 होगा एमसीक्यू का एडमिशन का। एडमिशन की 2 वीडियो है, ध्यान रखिएगा। ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो आप पहले कर सकते हैं। वहां पे अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज एमसीक्यू आए हुए हैं। चलिए जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, केशव करण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 18 लाख, एसेट ऑफ द फर्म वर 20 लाख एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, लायबिलिटीज आर 5 लाख। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स करनी होती है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 18 लाख आपको गिवन है, उसमें से आपको नेट एसेट्स माइनस करनी है। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो नेट एसेट्स के लिए आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एसेट्स की वैल्यू गिवन है 20 लाख, लायबिलिटीज की गिवन है 5 लाख। तो आपकी बेसिकली 15 लाख हो गई आपकी नेट एसेट्स। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपने क्या करना है, 18 लाख माइनस 15 लाख, 3 लाख रुपीज इज योर गुडविल। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। सुरभि लीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। आशी वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आशी एक्वायर्ड 3/5 ऑफ हर शेयर फ्रॉम सुरभि। देखो, आशी ने कितना सुरभि से लेना है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हाउ मच शेयर डिड आशी एक्वायर फ्रॉम लीना, लीना से कितना लेगी दूसरा पार्टनर, वो आपसे पूछा गया है। और वो भी देखो, उसके लिए भी आपको पता है करना क्या होगा। देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है और ये गलत हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें एक पॉइंट बता रही हूँ जो आप गलती करेंगे, मैं वो भी डिस्कस करती हूँ। देखो जी, यहाँ हमें बोला कि आशी वाज एडमिटेड न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। आशी एक्वायर्ड 3/5 ऑफ हर शेयर फ्रॉम सुरभि। आशी 3/5 ऑफ हर शेयर फ्रॉम सुरभि से ले रही है, तो आशी का शेयर था 1/4 का जो 3/5 निकल के आएगा दैट इज आ रहा है जो हमारा 3/20 आ रहा है। वो आंसर इसमें गिवन भी है एमसीक्यू में। यही तो ट्रिक देता है बोर्ड कि वो उससे रिलेटेड जितने भी बन सकते हैं ना रेपो कर वो भी दे देता है। तो 3/20 पोर्शन तो वो सुरभि से ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा लीना का है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 का 3/5 तो सुरभि से लिया, तो 1/4 का 2/5 किससे लिया जाएगा, लीना से। तो 1/4 2/5 का निकालते हैं तो 1/10 आता है। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो 1/10 आएगा, नहीं लीना से जो एक्वायर किया जाएगा दैट इज द 1/10 पोर्शन। मैं यहाँ सोल्यूशन भी नीचे आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब पार्टनरशिप फर्म मस्ट अर्न अ मिनिमम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बुक में नहीं है। A partnership firm must earn a minimum profit of 60,000 to remain in the industry. The average profit are 80,000. Average profit आपको given है. The required rate of return multiplier is 10. The value of the goodwill of the firm. इस तरीके से बेटा आपने क्वेश्चन किया नहीं है, बुक में ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट 80 आ रहा है और हमारा मिनिमम प्रॉफिट हमें 60,000 इंडस्ट्री में मेंटेन करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस मिनिमम प्रॉफिट को आप ये भी ले सकते हैं कि दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट किया तो बेसिकली 20,000 रुपए आया। जैसे हम क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते थे, वही चीज यहाँ पर भी करनी है, थोड़ी सी बस लैंग्वेज का ट्विस्ट है। ठीक है, तो 80,000 माइनस 60,000 हमने किया तो 20,000 रुपीज बेसिकली हमारा जो सुपर प्रॉफिट आया। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर इज 10। ये बेसिकली इतना हमें रिटर्न चाहिए ही चाहिए, इतने गुना 10 गुना हमें रिटर्न चाहिए ही चाहिए। तो 20,000 रुपए जो आपका सुपर प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 2 लाख रुपीज दैट इज द फर्म गुडविल। अच्छा क्वेश्चन है, बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को देख के बच्चों को डिफिकल्ट लगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है। कभी कभी बोर्ड भी ऐसे क्वेश्चन देता है जो आपको अपनी प्रूडेंस को यूज करके और अपने ब्रेन को यूज करके करना है, ये क्वेश्चन वैसा था।
चलिए जी नेक्स्ट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 1,60,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से नीचे मैं सोल्यूशन दे रही हूँ, ध्यान से देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको करना है, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है 60,000, उसको डिवाइड करोगे 15 से, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका आ जाता है 40,000 रुपीज, ठीक है। अब 40,000 सॉरी 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज आपका आता है। अब हमें क्या करना है, दिस इज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आई है उसमें से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है। तो ये 4 लाख रुपीज तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई, इसमें से आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 माइनस करेंगे तो 2,40,000 इज योर गुडविल, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, Mehak and Chehak were partners in a firm with a capital of 40,000 each. They admitted Adi as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. Adi brought 80,000 as his capital. On Adi's admission, the profit and loss of the firm showed a debit balance of 10,000. Value of the goodwill of the firm on Adi's admission. अगर एक नया एडमिशन हो रहा है तो उसके टाइम पे फर्म की गुडविल क्या है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। दिस इज द केस ऑफ हिडन गुडविल, ठीक है। आइडेंटिफाई करना चाहिए, आना चाहिए आपको, हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। मैं पहले भी ये एडमिशन में कवर कर चुकी हूँ, रिटायरमेंट में भी शायद ये टॉपिक कवर हुआ है, एमसीक्यू सीरीज में ही कवर हुआ है। हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ द फर्म, वहां पर सिंपल आया था, यहाँ एक और पॉइंट उसके साथ आ गया तो सुनना बनता है। तो क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू टोटल कैपिटल, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, तीनों पार्टनर की आती है, चाहे वो पुराने हो चाहे वो न्यू हो, प्लस गुडविल। दिस इज द फॉर्मूला। अब वैल्यू ऑफ द गुडविल किस बेस पे निकलता है, नए पार्टनर की कैपिटल की बेस पे निकलता है। और नए पार्टनर की कैपिटल बताइए 80,000 रुपीज, ठीक है। वो 80,000 रुपीज 1/5 शेयर के लिए ला रहा है, तो 80,000 इंटू 5 करेंगे, यानी हम 1/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी आपकी, और वो निकल के आएगी 80,000 इंटू 5 4 लाख रुपीज, ठीक है। इसके अलावा तीनों पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 80,000 तो पुरानों की थी, और आपकी जो नया पार्टनर है, सॉरी पुरानों की थी 40 ईच, तो 80 वो हो गई, 80 नया पार्टनर लाया, तो बेसिकली 1,60,000 टोटल कैपिटल हो गई। लेकिन उन्होंने कहा है P&L का डेबिट बैलेंस है, तो वो चार्ज ही होगा ना पार्टनर से चार्ज होगा, तो इसका मतलब पार्टनर से डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू डिक्लाइन करेगी, क्योंकि डेबिट में आएगा, वो डेबिट बैलेंस है। तो हमें क्या करना है, 40 40 80, 1,60,000 आपकी कैपिटल हुई माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, क्यों, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है, माइनस किया तो आपका आ गया 1,50,000 प्लस गुडविल। तो बेसिकली आप जब इसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, आपको नीचे सॉल्यूशन दिख रहा है, तो 2,50,000 रुपीज आपकी फर्म की गुडविल आई, ये फर्म की गुडविल है। नया पार्टनर कितना लाएगा, इस 2,50,000 का 1/5 पोर्शन लेके आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पीछे आंसर गिवन होगा, यहाँ से आप पूछिए टोटल पूछिए या वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन आदिज एडमिशन, आपसे सिर्फ गुडविल पूछिए कितनी आदि के एडमिशन में कितनी वैल्यूएशन लगी है। या एक चीज और भी पूछी जा सकती थी कि आदि को कितनी गुडविल लानी है, आदि की कैपिटल ये 2.5 लाख रुपए का टोटल गुडविल आई है, आदि लाएगा इसका 1/5 शेयर, तो 2,50,000 का 1/5 करेंगे, दैट आदि हैज टू ब्रिंग, बट यहाँ आदि का शेयर नहीं पूछा, टोटल गुडविल पूछिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Riya Survi were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2023, they agreed to share future profit equally. The goodwill of the firm is valued at 3 lakh rupees. The adjustment will be done by which of the following transactions? तो इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमारे को गुडविल गिवन है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी को लॉस, किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को गेन, किसी को सेक्रीफाइस होता है। तो अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है 3/5 और 2/5, नया रेशियो है 1/2, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन को गेन हो रहा है वो डेबिट होगा, जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसे क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका सुरभि का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है और रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है 30,000, ठीक है। आपको बस यही चेक करना है, जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होगा, तो उसी को कंपनसेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीवा, नमन एंड नित्यम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3. नीवा एंड नमन गिव 1/9 फ्रॉम हिज शेयर टू नित्यम ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा सेकंड्स में क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है।
4, 5, 6, 7, 8, 9, 4/9, 3/9 और 2/9, दैट इज द ओल्ड रेशियो। ठीक है, नीवा एंड नमन ईच गिव 1/9 फ्रॉम हिज शेयर। नीवा भी 1/9 सेक्रीफाइस करेगी और नमन भी 1/9 सेक्रीफाइस करेगा। तो नीवा का शेयर कितना था? नीवा का शेयर था 4/9, उसमें से 1/9 सेक्रीफाइस करते हैं तो 3/9 आता है। उसके बाद जो नमन है उसका शेयर था 3/9, उसमें से 1/9 सेक्रीफाइस करते हैं, सरेंडर करते हैं, 2/9 आता है। और जो मैडम है हमारी, जो नित्यम जी हैं, अब मैडम है या सर है पता नहीं, तो नित्यम का ऑलरेडी शेयर था 2/9, उसको 1/9 किसने दिया? नीवा ने। 1/9 किसने दिया? आपके नमन ने। तो तीनों को एग्रीगेट करके 4/9 आएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 3:4। मैं ओरली बोल रही हूँ, आपको नीचे सोल्यूशन भी दे रही हूँ, समझा भी रही हूँ। कर लो, बोर्ड पे सॉल्व नहीं करी, बहुत वीडियोस बोर्ड पे सॉल्व कर करके बना दिए। अब क्योंकि मुझे लगा कि जल्दी जल्दी चीजें खत्म करनी है, तो ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए। बेसिकली 20-21 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू मैंने एडमिशन में कवर किया। अब मेरे नेक्स्ट किसी चैप्टर पे आएगी, मैं भी फंडामेंटल पे और पीएसआर पे प्लान कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहिएगा और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।